नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 4 जून, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, घाटी में टारगेटेड किलिंग का ब्लूप्रिंट पहले से ही हो गया था तैयार। गृह मंत्री अमित शाह डोभाल ने की बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को तो बचा लेंगे, लेकिन आतंकियों जिहादियों अब सेना से तुम्हें कौन बचाएगा। ब्लूप्रिंट तैयार, सफाया ऑपरेशन क्लीन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका ने भारत की स्वतंत्रता पर खड़े किए सवाल। कहा भारत में धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले, अमेरिका ने दिया करारा जवाब। कहा अपने गिरमान में झांको, गन कल्चर को रोक पाओ तो रोक लगाओ, भारत पे टांग ना अड़ाओ। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत इजराइल के बीच सैन्य सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की इजराइल के रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता। चौथी बड़ी अपडेट, विदेश नीति पर एस जयशंकर का रुख स्पष्ट। कहा किसी भी देश के खेमे में शामिल नहीं होगा भारत की होगी स्वतंत्र विदेश नीति। तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां कानपुर हिंसा में सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन। उपद्रवियों पे लगेगा गैंगस्टर, एनएसए के तहत होगी कार्रवाई, चलेगा बाबा का बुलडोजर, संपत्ति होगी जब्त। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कानपुर में कल हुआ था पत्थरबाजी, हिंदुओं पर हुआ था हमला, हिंदुओं की दुकानों को बंद कराने की हुई थी कोशिश। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां पाकिस्तान में 30 रुपया पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए। हाहाकार, महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड। इमरान खान ने फिर से खोला मोर्चा, तो इमरान खान पर ही देशद्रोह की तैयारी। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने से अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियां की बड़ी बैठक। आतंकियों के लिए अलर्ट। अब आतंकियों को सेना से कौन बचाएगा। हिंदुओं को तो सेना बचा लेगी, लेकिन जिहादियों अब तुम्हें कौन बचाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दूसरे दौरे की कश्मीर की बैठक की गई है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर पहले कई दौर की स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व जम्मू कश्मीर के डीसीपी दिलबाग सिंह भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और बीएसएफ प्रमुख पंकज सिंह भी शामिल रहे थे। जम्मू कश्मीर में हाल ही में कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर बड़ी बैठक थी। इसमें ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। आतंकियों के सफाई के लिए पूरी प्लानिंग तैयार हो गई है। अब आतंकियों को सेना से कौन बचाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, आतंकियों को जो आतंकी अपने आप को दादा समझ रहे थे, लेकिन अब इन आतंकियों को कौन बचाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग करके ये आतंकी वहां 1990 वाली सिचुएशन लाने की कोशिश में हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। और जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह और डोभाल के बीच जो मीटिंग हुई, उनमें आतंकियों का ऑपरेशन क्लीन तैयार किया गया है। आतंकियों का ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा और इन आतंकियों पर कहर बनकर सेना टूटने वाली है। आगामी 1 महीने के अंदर हिट लिस्ट तैयार हो गया है। जितने बड़े छोटे आतंकी संगठन, इन सब के आकाओं को ढेर किया जाएगा। पहले सीधा नींव पे गोली मारी जाएगी, यानी जिन्होंने नींव मजबूत की, जिन्होंने नींव रखी है इन आतंकियों के, उनके पत्थरबाजों को सीधा गोली मारी जाएगी। और उसके बाद छोटे छोटे आतंकियों को, और जो हाइब्रिड आतंकी बनकर घूम रहे हैं, इनके सफाई की भी तैयारी सेना ने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। सबसे बड़े पैमाने पे जासूस होंगे, यानी अब जासूसों के जरिए पता लगाया जाएगा कि कौन जम्मू कश्मीर में आतंक की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक एक करके ये तैयारी हुई है। हालांकि आपको बता दें, कुछ बड़ा खुलासा नहीं किया गया है कि जैसा मीडिया को कोई मसाला मिल जाए और हम आपको बता दें। अभी कोई इस तरीके के बड़े एक्सपोज जो है वो गृह मंत्रालय ने नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि संकेत दे दिए हैं कि जिहादियों को अब सेना से कोई नहीं बचा सकता है। एक और अपडेट लेते हैं। अमेरिका ने भारत पर बताया था धार्मिक स्वतंत्रता का हो रहा है उल्लंघन, मुसलमानों के मंदिरों पर हो रहे हमले। अब भारत ने दिखाया आईना, दिया करारा जवाब। कहा अपने गिरेबान में झांकी अमेरिका, गन कल्चर पर रोक लगाए। धार्मिक स्वतंत्रता पर उठाए गए सवाल में भारत ने दिया जवाब। भारत ने अमेरिका वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में अपनी आलोचना को खारिज करते हुए शुक्रवार को भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व देता है और दुर्भाग्यपूर्ण कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की भी राजनीति की जा रही है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के माध्यम से मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने बयान में अपनी यही बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार की जो रिपोर्ट जारी की पूरी तरीके से एक कहीं न कहीं उन वोट बैंक को साधने की
कोशिश की गई है जिस वोट बैंक से बाइडेन की सरकार बनी है। दोस्तों ये किसी से छिपी नहीं है कि बाइडेन सरकार में वहाँ के मुसलमानों को बड़ी भूमिका है, यानी वहाँ के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर उनको वोट किया है। तो ऐसा लगता है कि बाइडेन हम इस तरीके की बयान देंगे तो ये वोटर जो है हमसे चिपके रहेंगे। तो ये जो है एक रणनीति के तहत, हालांकि भारत ने जो है उनको आईना दिखाने से चूके नहीं, और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पहले आप अपना देश संभालें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हम आग्रह करते हैं कि प्रेरित जानकारी और पक्षपातपूर्ण विचारों के आधार पर मूल्यांकन से बचिए आप। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पहले आप अपने देश को ही संभाल लीजिए, आप अपने देश को संभाल लीजिए। जो आपके देश में इस तरीके से गन कल्चर बढ़ रहा है और वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, घृणा हो रहा है, नस्लीय भेद हो रहे हैं, नस्लीय प्रेरित हमले, घृणा अपराध और बंदूक आधारित हिंसा को आप पहले रोकिए, उसके बाद भारत की तरफ नजर घुमाना। हम चलते हैं एक और अपडेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ऐलान, कहा किसी भी देश के खेमे में शामिल नहीं होगा भारत की है एक स्वतंत्र नीति। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरीके से अमेरिका और चाइना में तनाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत अमेरिका या फिर चाइना के नेतृत्व वाले किसी भी खेमे में शामिल नहीं होगा। और उन्होंने कहा है कि भारत को किसके साथ जाना है इसका फैसला वो लेने में सक्षम है। जयशंकर ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल के विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। ग्लोबस्टेक्स में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि जंग के इस माहौल में अमेरिका के साथ देगा या फिर चाइना के साथ खड़ा रहेगा। इतना सुनते ही भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम कोई पिछलग्गू नहीं है, किसी देश के पिछलग्गू नहीं है। क्लियर कर लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और तटस्थ देश है। ये अपनी नीति स्वयं बनाता है और इसे अपनी नीति पर पूरा विश्वास और भरोसा है। और इसलिए भारत किसी भी साइड ये कहे कि हम इस साइड हैं कि उस साइड हैं, भारत किसी साइड नहीं है। भारत तटस्थ है और भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत इजराइल के बीच सैन्य सहयोग को मिला बढ़ावा। राजनाथ सिंह ने की रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता। भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन गेट्स से द्विपक्षीय वार्ता की है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजरायली रक्षा मंत्री के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत की, जिसमें उभरते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा, घटनाक्रम और द्विपक्षीय गठजोड़ और मजबूत करने पर भी चर्चा की गई है। भारत और इजरायल से इस दौरान एक विजन स्टेटमेंट अपनाते हुए रक्षा और सैन्य सहयोग को विस्तार देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों हमेशा दोनों देशों के बीच रिसर्च और भविष्य की तकनीकी को देखते हुए डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बातचीत हुई है। इनमें संयुक्त रूप से हथियारों और अन्य सिस्टम के उत्पादन भी वार्ता हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायल के रक्षा मंत्री से बड़ी बातचीत हुई है। इस समय भारत की संस्कृति भी देखने को मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान कृष्ण की मूर्ति भेंट की और उन्हें याद दिलाया कि क्या है भारत की सभ्यता और संस्कृति। हम चलते एक और अपडेट लेते। दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कानपुर हिंसा पे सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त पदरियों पे लगेगा गैंगस्टर, चलेगा बुलडोजर, संपत्ति होगी जब्त, वो चलेगा बुलडोजर। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। सीएम योगी ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने के साथ साथ बुलडोजर चलाने की भी तैयारी की जा रही है। उपद्रवियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी और उपद्रवियों में अब तक 20 लोगों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य की गिरफ्तारी कर दबिश दी जा रही है। इलाके में अतिरिक्त फोर्स भेजी गई और 12 कंपनी के एक प्लाटून पीएसी भी भेजी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि कानपुर में कुछ लोगों ने दुकानों को बंद करने का प्रयास किया। इसका विरोध हुआ तो झड़प शुरू हो गई। दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और उन पर भी पथराव किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों भी मौके पर पहुंच गए और आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल वहां भेज दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आतंकियों पर रासुका के साथ साथ गैंगस्टर की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए और उन्होंने कहा कि किसी भी जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की गई है उनकी संपत्ति जब्त होगी। आरोपियों पे एनएसए लगेगा, घर पे बुलडोजर चलेंगे। बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ गुस्से में और स्वयं उन्होंने इस चीज़ की मॉनिटरिंग की और उन्होंने कहा कि बाबा योगी जी स्वयं एक एक चीज़ जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान में 30 रुपया बड़े पेट्रोल के दाम और अब 209 रुपये लीटर हुई कीमत। गुस्साए कर्मचारियों ने गधा गाड़ी से ऑफिस जाने की इजाज़त मांगी। जी हाँ, गधे का इस्तेमाल फिर करने लगे पाकिस्तानी।
पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही आवाम को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल पाकिस्तान में बार बार पेट्रोल की कीमतें में 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद से पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल की कीमतें 200 रुपये के पार जाकर 209 रुपये पार पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में लगी आग की वजह से सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम आदमी के बीच रोष भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने शुक्रवार को गधा गाड़ी के जरिए काम पर आने की इजाज़त मांगी है और इसकी हर जगह चर्चा हो रही है। पड़ोसी मुल्क के वित्त मंत्री मित्तहाक इस्माइल ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 30 रुपये बढ़ाई गई कीमत ये बढ़ेगी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली खबर निकल के आ रही है, इमरान खान नया मुसीबत पे फंसता दिखाई दे रहा है। पूर्व पीएम दर्ज हो सकता है राजद्रोह का मामला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता जाने के बाद उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार को घेरने और सत्ता तक पहुँचने की मदद कवायद में जुटे इमरान खान के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इमरान खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। पाकिस्तान सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और गिलगित बल्टिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी पाकिस्तान में इमरान खान की जो है लूट। अगली अपडेट, कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक के समय तैनात 2 भारतीय जंगी पोत हुए सेवा मुक्त। भारतीय समुद्री इलाके के 2 बेहतरीन और ताकतवर पहरेदार 32 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद आज यानी 3 जून 2022 को सेवा मुक्त हो गए हैं। साल 1989 और 1990 भारत के इतिहास के वो सुनहरे लाल साल थे जब भारतीय नौसेना में इन दोनों उम्दा और घातक युद्धपोतों को शामिल किया गया था। INS निशंक और श्रेणी मिसाइल वॉरकिट का चौथा जहाज था और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बीजेपी नेता ने की CBI जांच की मांग। सिद्धू मूसेवाला खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पंजाब के भाजपा नेता ने पंजाब से मनसा में अज्ञात हमलावरों द्वारा पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या CBI जांच की मांग करते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जगजीत सिंह द्वारा दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी, नमित सक्सेना, शुभम जायसवाल द्वारा दाखिल किया गया है। इनमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में भय का माहौल है जिस पर भारत की शीर्ष अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। पंजाब में जनता के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और आम आदमी की सुरक्षा खतरे में है। याचिका में पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। एक और अपडेट, राज्यसभा लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत बीजेपी के 8 उम्मीदवार यूपी में निर्विरोध चुने गए। सपा से सिब्बल और जयंत ने भी जीत दर्ज की है। दरअसल सांसद के उस सदन यानी राज्यसभा में 10 जून को चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले यूपी में बीजेपी सभी 8 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी, जावेद अली भी चुन लिए गए हैं। सपा ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजकर लोकसभा चुनाव के लिए सपा रालोद गठबंधन को मजबूत करने का पहला कदम उठाया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजीव शुक्ला और रंजीव रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये लिस्ट जो है मध्य प्रदेश से निर्विरोध चुने गए हैं तनखा, सुमित्रा और कविता। तो वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही, तैयारियाँ जारी है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें जहां क्लासरूम में हेड स्कार्फ पहनकर आने पर 6 छात्राएं लंबी ड्रेस को लेकर एडवाइजरी जारी कर चुका था यूनिवर्सिटी। दरअसल कर्नाटक में हिजाब और स्कार्फ पहनने के लिए विवाद लंबे समय से चला रहा है और अब इसमें एक नया मामला जुड़ गया है। राज्य के दक्षिणी कन्नड़ जिले के उपिनगंडी में गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 6 छात्राओं को चेतावनी दिए जाने के बावजूद कक्षा में हेडस्कार्फ पहनकर आने के आरोप में कॉलेज प्रशासन की ओर से उन्हें 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। और मंगलुरु यूनिवर्सिटी ने से संबंध गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल ने शिक्षकों के साथ बैठक करने के बाद हेडस्कार्फ पहनकर आने के मामले में छात्राओं को निलंबित करने का फैसला किया था। एक और अपडेट, परिवारवाद पर हमले से लेकर देश में मजबूत विपक्ष की मांग तक। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी ने कल यूपी में आकर कहे 10 बड़े ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर, इस बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर देहात जिले में श्री उनके पैतृक आवास पैरखो पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति जी ने जब तक मुझे कहा था कि मुझे यहाँ आना है, तभी मैं यहाँ आकर गाँव वालों से मिलने का इंतजार कर रहा था। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी बड़ा हमला बोला है।
पीएम मोदी ने कहा है कि आज राष्ट्रपति जी आकर गांव मन में सुकून मिल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अपने संबोधन पैतृक आवास के केंद्र के रूप में विकसित करने दिया गया है। महात्मा गांधी भारत की आज़ादी भारत के गांव से जोड़कर देखते हैं। गांव को सुधारना होगा और गांव की ओर हमें बढ़ना होगा और गांव से ही गांव में रहने में हमें शर्म महसूस नहीं करनी होगी समेत गांव को लेकर पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी और हिंदुओं को मारेंगे या तो घाटी छोड़ के चले जाओ। अगर गैर कश्मीरी बसे तो उनका अंजाम यही होगा। मैनेजर की हत्या की जिम्मेदारी लिया है टीआरएफ ने। दोस्तों, टीआरएफ नाम के एक संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कश्मीरी पंडितों पर सीधा हमलावरों ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की हत्याएं यूं ही होती रहेगी अगर वो नहीं सुधरे। यानी कश्मीरी पंडितों पर हत्याओं की जो जिम्मेदारी है वो ये आतंकी ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आतंकी जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये दिखा रहा है कि इनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। आतंकियों को किसी चीज़ का खौफ नहीं है, ये खौफ पैदा कर रहे हैं। और टीआरएफ जैसे संगठन इस बात के जीते जाते गवाह हैं, जिन्होंने ये कहा है कि आतंकियों को पूरी तरीके से, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी जम्मू कश्मीर में रहेगा वो मारा जाएगा, गैर कश्मीरी है तो यहाँ से चले जाएँ। एक और अपडेट वो दोस्तों, बड़ी खबर। आज कई साधु संतों ने ज्ञानवापी कूच करने का किया ऐलान। कहा शिवलिंग जो मिली है उसे आज हम पूजेंगे। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली आकृति को आदि विश्वेश्वरानंद शिवलिंग मानते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती 4 जून यानी आज वहाँ पूजन करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 71 भक्तों का जत्था होगा। ज्योतिषियम द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को संदेश भेजा था कि ज्ञानवापी में प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर का पूजन शुभ मुहूर्ति देखकर अविलंब आरंभ कर दिए जाएं। ज्योतिषी परामर्श के अनुसार शनिवार को दिन प्रातः 8:30 बजे से 12:30 बजे तक का पूजन का उक्त मुहूर्ति है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा की है कि आदि विश्वेश्वर के पूजन के लिए भक्तों का जत्था केदारनाथ स्थित श्री विद्या मठ में प्रातः 8:30 बजे ज्ञानवापी प्रस्थान करेगा और इस जत्थे में शामिल 64 भक्तों के हाथों में पूजा की थाली होगी। 5 आचार्य होंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया है कि सभी भक्त केदारनाथ घाट से नौका पर सवार होकर ललिता घाट प्रस्थान करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कानपुर हिंसा बवाल के इलाके में अघोषित कर्फ्यू, पथराव बमबाजी में 35 जख्मी, 32 को पकड़ा गया है। दरअसल आपको बता दें भाजपा प्रवक्ता अनुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को कानपुर में जमकर बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बीच सड़क पर उतरे हजारों लोगों की भीड़ ने पथराव और बमबाजी शुरू कर दी थी। उपद्रवियों ने 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दी थी। 25 लोगों को जख्मी हो गए थे और पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें प्रभावित नई सड़क इलाके में अघोषित कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। तनाव के बीच भारी संख्या में पुलिस, पीएसी, आरआरएफ और आरआरएफ तैनात कर दिए गए हैं। चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात जानने के बाद पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करके सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कल ही कानपुर में देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। लेकिन ये जब जिहादी जो है नमाज पढ़ने के बाद इनको न जाने कौन सा भूत सवार हो जाता है कि नमाजी इकट्ठा नहीं हुए कि ये जो है हिंदुओं का जनाजा निकालने की तैयारी कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर बनाना, कानपुर को कश्मीर बनाना अब इन्हें भारी पड़ गया है और पूरी तरीके से कड़ा एक्शन जो है वो लिया है यूपी पुलिस ने। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, गैंगस्टर लगेगा। हम चलते हैं और अपडेट। धामी ने रचा नया कीर्तिमान, 55,000 से अधिक वोटों से जीते, पीएम मोदी और सीएम योगी को दी बधाई। दरअसल आपको बता दें चंपावत उपचुनाव में 55,000 वोटों से जीत सीएम धामी ने नया कीर्तिमान रख दिया है। सीएम धामी की रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं पहली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। सीएम धामी ने कहा है कि मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सतत मार्गदर्शन ने मुझे इस लायक बनाया है। आज मैं उत्तराखंड की जनता के स्नेह और आशीर्वाद का पात्र हो रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की सेवा, साधना और तपस्या हम सभी के लिए आदर्श एक मानक बन चुकी है। तो ये जो है उन्होंने इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को याद किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया है। तो दोस्तों फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से देश भर में जो माहौल और खास करके जम्मू कश्मीर जो बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर आप भी मानते हैं कि सेना को कड़ाई से निपटने के लिए